हेलो एवरीवन। सो क्लास, हम लोग पहले के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर जिसने भी नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे जाके हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी है, क्या क्या स्टेट्स हैं एम एन एफ ई सी यू की, उसका क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी है, पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। ये सब हमने अपनी प्रीवियस की वीडियो में देखा है। मैं आप सबसे कहूंगी जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर देखें। अब मैं इसके आगे के कुछ टॉपिक हैं जो डिस्कस करूंगी। ये इंट्रोडक्शन भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, इन कौन कौन से होते हैं, मैंने ये भी बताया था। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे कलर्ड कंपाउंड होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमारा बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, किचन वेयर, इन सब का पार्ट रहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये कुछ हमने हाँ, ये हमने उसका कुछ कंपाउंड्स भी बताए थे आपको, जैसे कि मेलिसाइट, आज़ूराइट और प्रोस्टाइट। ये तीन तरह के मैंने कंपाउंड्स बताए थे जो कि हम लोग मोस्टली लैब में देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि ये है क्या बेसिकली। तो इसमें हमें देखने को मिला था कि हमारा जो टिटानियम, वैल्डियम और क्रोमियम था, ये सारे एलिमेंट्स को भी हमने ऑब्जर्व किया था, क्योंकि मेंडलीव से इन्होंने इसके बारे में बताया था। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप पूरी वीडियो जाके कमेंट्स उसमें चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद इसमें हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमने बात करी थी। क्या क्या हमारे कंपाउंड्स थे, लाइक मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, इन सबको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कौन कौन से डायग्राम्स हैं, वो सब आपको मैंने बताया था। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज हम लोग ने देखी थी, कैसे कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उसको डिस्क्राइब करना है, क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, क्या हमारे ट्रेंड्स है, क्या प्रॉपर्टीज है कंपाउंड्स की, क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, तो वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट है, जिसमें हमने एस पी डी एफ चारों ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स देखे थे, उनकी शेल्स को देखा था, है ना। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, उसके बाद वो हमारा कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखी थी निकालना, जिसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट में हमको क्या पता चला था कि हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट के लास्ट शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी के ब्लॉक में कौन से आएंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमको किस में देखने को मिला था, ट्रांजिशन एलिमेंट में। वैसे ही ये सारे टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड है। उसके बाद हमने पीरियोडिक टेबल को देखा था। पीरियोडिक टेबल सब लोग 11th 12th में पढ़ के ही आए थे। मैंने इसके बारे में बताया था कि लास्ट में दो सीरीज जो होती है वो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड होती है, फिर हमारे ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। लास्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे नोबल गैसेस कहलाते हैं। कौन कौन से हमारे इसमें जो एलिमेंट है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारा भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, वो अपने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ब्लॉक के, वो सारे वो 4f या 5f ऑर्बिटल में फिल्ड करते हैं। और इनका जनरली जो शेल्स का ये स्ट्रक्चर रहता है कि ये अपने डी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, जो इनकम्प्लीट शेल होती है वहां पर फिल इन करते हैं। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं, ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे। हम लोग ने ये एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है ट्रांजिशन एलिमेंट का। तो क्रोमियम का मैंने आपको बताया भी था कि क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देन जितने नंबर ऑफ आयन रिलीज हो रहे हैं वो लिखेंगे, और आफ्टर दैट जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा आया है वो लिखेंगे। इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना जरूरी है। फिर ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसमें भी हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है डी की। तो जो भी हमारा एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में है, पहले हम ये देखेंगे, देन उसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड नाउ फिर हम इस तरह की टेबल को फॉर्म करेंगे। आगे भी हम देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत मिलेंगे एग्जाम में, तो आप ये सब सॉल्व कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग ने जिंक की बात करी थी। हम लोग ने कहा था जिंक जो होता है वो उसकी डी लेवल्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, इस वजह से वो Zn2+ स्टेट को शो करता है। इसका अरेंजमेंट जो होता है वो होता है 1s 2s 2p 3s 3p, इस टाइप में होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम अपने नंबर्स, एटॉमिक नंबर्स की जो भी होती है उनकी फिलिंग करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को क्या देखना है, जैसे कि हमारा ग्रुप 12 एलिमेंट्स है, उसमें हमारा जिंक है, कैडमियम है, तो ये सारे जो है ये हमारे डी ब्लॉक मेंबर के एटम्स है। तो इनमें हम क्या देखेंगे, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। क्यों, मैंने बताया था, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डी सक्शन। यहाँ पर इनकम्प्लीट डी सक्शन होती है, इस वजह से इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। ग्रुप 12 एलिमेंट जो होते हैं उसमें जो मरकरी होता है वो डिफरेंट होता है, ये मैंने बताया भी था। उसकी अलग अलग स्टेट होती है, कभी हमें मरकरी की 2 स्टेट देखने को मिलती है, कभी मरकरी की 4 स्टेट देखने को मिलती है। सो ये एक एक्सेप्शन कंडीशन है, ये अक्सर बच्चे से पूछा भी जाता है। सो ये एज अ रीजन भी आपको हेल्प करेगा। आगे हम लोग देखते हैं,
इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे कि कई बार बहुत सी सीरीज दे देते हैं या कोई भी आपको पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर दे देंगे और कहेंगे इसका आईयूपीएससी नेम बताइए या आईयूपीएससी डेफिनेशन दीजिए। उसके बाद ये टेबल है, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, ये उसी से रिलेटेड है कि कैसे स्कैंडियम का को एलिमेंट्स फाउंड करने, टाइटेनियम के कैसे फाउंड करने हैं, है ना, एटम्स वेनेडियम के कैसे फाउंड करने हैं, क्रोमियम के कैसे करने हैं और मैग्नीज के कैसे। नेक्स्ट हमारी ये टेबल दी गई है, इस टेबल में हमको देख रहे हैं, इसमें हमको नेम ऑफ द एलिमेंट्स दिए गए हैं, फिर हमें क्या क्या फ्री एटम स्टेट दी गई हैं और उनके सिंबल दिए गए हैं। जैसे यूट्रियम है ना, और मोलिब्डेनम है, नोबियम है, इन सब के क्या है, ये फ्री एटम है, मतलब कि जो लास्ट ऑफ द शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम फ्री एटम को जनरेट करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर हमको क्या देखने को मिला है, ये हमारी कुछ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, जिसमें हमको लेंथनम है और क्या टैंटनम है, टंगस्टन है, ओस्मियम में ये टाइप ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट्स दिए गए, ये इनके सिंबल, सारे एलिमेंट्स के सिंबल पता होने बहुत जरूरी है। सिंबल जैसे मरकरी का Hg है, गोल्ड का Au है, ये सब पता होना जरूरी है। उसके बाद इन सारी शेल्स को हमको उनके लास्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है एंड देन ऐसा टेबल फॉर्म करना है। इसमें से कुछ ही एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। सो बेसिकली जो हमारे इम्पोर्टेंट है उसमें हम अपना ये एक्टिनम ये तैयार कर सकते हैं, और हमारा मोलिब्डेनम क्या है, नोबियम क्या है, इन सबको हम तैयार कर सकते हैं। ये बेसिक है जो कि ज्यादा पूछे जाते हैं। ये हमारी 4 ट्रांजिशन सीरीज है जो कि आप देख रहे हैं। इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो थोड़े बहुत एलिमेंट हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जिंक और Hg और CNE। जिंक है हमारा, मरकरी है, तो इन दोनों की बात करिए। ये मैंने बताया था कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है जो होता है N-1 D10NS2। ये पूरा फॉर्मूला है जिसमें हम d ऑर्बिटल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो रखते हैं और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, और उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, हमको अपने ग्रुप 12 एलिमेंट का जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, जैसे +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे। नाउ हम लोग ये देखते हैं, जैसे मर्करी का मैंने बताया था, मर्करी एक्सेप्शन केसेस में हमारा फोर्थ स्टेट भी होता है, सेकंड स्टेट भी होता है। अब हम देख रहे हैं हमारी सेकंड सीरीज की बात करें जो कि है हमारी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और एक्टिनॉइड। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हमको ये देखने को मिलेगा कि इसमें हम देखेंगे SPDF का जो अरेंजमेंट है उसमें जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग अरेंज है, वो हमारे डिक्रीज ऑर्डर में अरेंज है। जिसमें हम ये देखेंगे जो एनर्जी लेवल है वो हमारी ऑर्बिटल चेंज करेंगे। कैसे ऑर्बिटल, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रहेंगे तो वहाँ पे जो एनर्जी लेवल है वो चेंज होते जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम S ब्लॉक ऑफ एलिमेंट देखते हैं, देन P ब्लॉक, देन D एंड देन F। S एंड P ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट। नाउ हमने आपको बताया था लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज के बारे में, जो हमारा पीरियोडिक टेबल में लास्ट की 2 कलर्ड ग्राफ थे, वो हमारे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड थे जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये हमारा ग्राफ है जिसमें हमारी जो भी एलिमेंट्स है उनकी एनर्जी शो हो रही है, मतलब कि एनर्जी में वेरिएशंस होता है, हर प्रॉपर चीजों का अलग अलग एनर्जी होती है, तो सब में वेरिएशंस होता है। तो जैसे किसी की एटॉमिक ऑर्बिटल है 5 है, किसी में 4 है, तो उन सब की जो हमारी एनर्जी होगी वो भी हमें डिफरेंट शो होगी, मतलब सब में चेंजेस नजर आएंगे। तो इस टेबल में हमको ये ग्राफ पे शो हो रहा है कि कैसे कोई एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है और एनर्जी में वेरिएशन शो कर रहा है। आप देख सकते होंगे पीरियड 1 का कैसा जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है। पीरियड 3 में आप देखिए थोड़ा सा जाके कर्व्ड हो रहा है। फिर उसके बाद पीरियड 4 में बिल्कुल थोड़ा सा जिगजैग हो रहा है। फिर 6 में बिल्कुल जिगजैग हो रहा है और 7 में फुल थोड़ा सा स्ट्रेट है, थोड़ा सा जिगजैग है। तो ये आपका वेरिएशन ऑफ एनर्जी का भी ग्राफ पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं 3s 3p 3d। ये हमारी प्रिंसिपल शेल है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं जैसे जैसे हमारी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे हमारा न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट करता है। मतलब कि अगर ns ऑर्बिटल पे हमारे कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो उसकी एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी किसके साथ, np ऑर्बिटल्स के साथ। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे हमारे कॉम्प्लेक्स कोई भी एटम में ऑर्बिटल्स बढ़ेंगी वैसे वैसे वहां पर न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाएगा। वो हम देख सकते हैं इसमें, जैसे कि इन्होंने एक सिचुएशन दी है कि अगर 3d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए जाए तो क्या होगा, तो हमारी जो 4s ऑर्बिटल होंगी वहां का जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग।
तो अब हम लोग देखते हैं जैसे 4s ऑर्बिटल्स होती है। 4s ऑर्बिटल में क्या होता है, इनके पास इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है, इन्होंने एग्जांपल दिया है पोटेशियम का, कैल्शियम का और भी इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब कि ये सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये जब हमारे ऑर्बिटल में जाते हैं तो वहां में क्या देखने को मिलता है, वहां अभी आपको एक टेबल शो होगी, इसमें आपको देखने को मिलेगा। वहां पर हम लोग ये देखते हैं कि कैसे 4s ऑर्बिटल जो है वो अपने लिए स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना, 3D ऑर्बिटल के लिए। मैंने बताया था न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ती जाती है। तो हमारी ऑर्बिटल इंक्रीज होगी तो वहां पे पेनिट्रेटिंग पावर जो होगी वो बढ़ती जाएगी। कहीं कहीं हमें पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज देखने को मिलेगा और कहीं कहीं निगेटिव। तो जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, जो कि हम आगे देखेंगे। अभी कोई एक टेबल आपको मिलेगी जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक चार्ट है जिसमें हमको देखने को क्या मिल रहा है कि 3D और 4s एटॉमिक ऑर्बिटल का कैसा हमारा ग्राफ रहता है। तो आप 3D का देख रहे हैं, वो एक पाथ से सीधा जाके नीचे आर के पास मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम 4s एटॉमिक ऑर्बिटल को देखें तो वो थोड़ा सा जिगजैग है एंड देन वो जाकर पाथ ले रहा है। तो इट मीन्स हमारा यही है कि हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ती जाएंगी वहां पर हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल को भी अफेक्ट करेगा, जिस वजह से हमको ग्राफ में वेरिएशंस देखने को मिलेंगे अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हम्म अब हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हमारा 3D ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल है और 4s है, इन दोनों की अगर एनर्जीज की बात करें तो दोनों की एनर्जी कुछ हद तक सेम होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि दोनों के न्यूक्लियर चार्जेस अलग होते हैं। तो इस वजह से किसी की एनर्जी लो हो सकती है और किसी की एनर्जी हाई हो सकती है। ये रीजन में पूछ सकते हैं कि 3D एंड 4s लेवल जो होते हैं ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी कैसी रहती है। तो ये आप बता सकते हैं कि मतलब कुछ की जो एनर्जी होती है वो हमारी लो होती है और कुछ की हमारी फास्ट होती है। तो वो हमारी किसकी वजह से होती है, वो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वजह से होती है। आगे हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन हमसे डिस्कस। नाउ कैन यू इंस्पेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम एंड दैट प्रोसेस व्हिच कैन यू से अबाउट द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। अब इसमें आपको ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है स्कैंडियम आयन का। इट मींस आपको स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, और देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि लास्ट ऑर्बिटल में कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा। जब ये सारा चीजें पता होंगी तो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि किसकी जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी, वो ज्यादा है कंपैरिजन टू कैल्शियम एंड पोटेशियम। तो ये चीज पता करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्कैंडियम आयन। जैसे लास्ट में दिखा रहे हैं, स्कैंडियम आयन में जो हम शेल बनाएंगे उसमें हमारा लास्ट में आएगा 3s एंड 4s। तो 3D हमारी 0 रहेगी और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि किसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा है और कौन से हमारे जो एलिमेंट है वो ग्राउंड स्टेट पे कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। ये एक और क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने क्या बताया, Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की है। अब Zn की बात हुई, इट मींस ये हमारी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है। आपको ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ये एलिमेंट कौन सी ट्रांजिशन सीरीज का है, तो आपको ट्रांजिशन सीरीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें जब हम इसका अरेंजमेंट करेंगे तो जो इसमें 3D ऑर्बिटल होगी हमारी, मतलब इट मींस इसका जब हम अरेंजमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो लास्ट में हमें 3D ऑर्बिटल मिलेगी। और जो 3D ऑर्बिटल होगी वो हमारा जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगी। तो 4s2 होगा और 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इट मींस जो उसकी आउटर मोस्ट शेल है वहां पे हमको 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होगी, ठीक है। सो आपको Zn की लास्ट ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज को बताना है कि कैसे फिलिंग होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या बात करनी है। हाँ, जैसे क्रिप्टॉन है और ये बहुत सारे सबके अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग तरीके होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने के। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, जैसे 4D है, 5s है, 5p है। कई कई ऐसी शेल्स होती है जिनको हम फिल करते हैं, फिर उसके लिए उसके बाद हमें आगे जाना पड़ता है, जो कि हमारी सीरीज होती है 4D, 5s एंड 5p। यहाँ पर हमारी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है, जो कि हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बहुत सी ट्रांजिशन सीरीज के कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, और ज्यादातर वो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज होती है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, यहाँ हमारे 4f, 5d, 6s ऑर्बिटल की बात करी है। वहां पे जो हमारी एनर्जी होती है वो थोड़ी सी वेरिएटेड होती है। क्यों वेरिएटेड होती है, क्योंकि वहां पर हमको ये देखने को मिलता है कि वहां पर नोबल गैसेस भी आती है, उसमें कुछ नोबल गैसेस आती है जैसे ऑर्गन है ना। तो ये सब आती है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, हमको ये देखने को मिलती है कि वहां पे ऑर्बिटल्स जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंस होती है, मतलब लास्ट शेल जो होती है फिलिंग की वो अलग होती है।
हम लोग को वेरिएशन ऑफ एनर्जीज देखने को मिलता है। अब उसमें हम क्या देखते हैं, जैसे कि हमारी 5s ऑर्बिटल है या 5d ऑर्बिटल्स है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, हमको ये देखने को मिलता है कि कैसे कैसे एनर्जीज का वेरिएशन है। अब यहाँ पे इन्होंने जैसे लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड की बात करी है, तो वो कौन से हमारे सीरीज का पार्ट है, वो है हमारा 4d का, 5d का और 6d का। ये तीनों हमारी ट्रांजिशन सीरीज है। ओके, तो इसमें हमें अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होगा। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हमें सब शेल का जो अरेंजमेंट है वो याद होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर पाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग। ये हमको क्या दिया है, ये इंस्पेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट का। इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम तो जैसे कि कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स है हमारी, तो उसमें हमको क्या करना होगा, जिससे ये पूछ सकते हैं कि डी ऑर्बिटल ऐसी बताइए जो कम्प्लीटली फिल्ड हो। अब ऐसे कोई एलिमेंट्स के एग्जांपल बताइए जिसकी जो डी ऑर्बिटल्स हो वो पूरी तरीके से फिल्ड हो। तो इसमें आप कोई जिसका भी आपने निकाला होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका आप एग्जांपल यहाँ शो कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं दो एलिमेंट से। तो इससे आपको ये भी बता सकते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मीन जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट में, विच इज मोर स्टेबल। ओके, नाउ आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारा एग्जाम्पल है, कैन यू फाइंड द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। अब इन्होंने क्या 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 वो कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हैं क्रोमियम का। तो ऑब्वियसली अगर हमें क्रोमियम का एटॉमिक नंबर पता है तो हम क्या करेंगे, हम 1s 2s 2p के अकॉर्डिंग उसके नंबर्स को अरेंज करेंगे। जो भी हमारी लास्ट शेल होगी, हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, जो भी होगा वो हम बता देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे हमें क्रोमियम है, कॉपर है, कोई भी कंपाउंड का कैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। इज इट क्लियर? ओके, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एमओ। वही चीज बोला है एमओ का। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो भी एलिमेंट पूछा है वो कौन सी सीरीज का पार्ट है। दूसरी चीज, आपको अरेंजमेंट पता होना चाहिए, 1s 2s 2p ये किस अरेंज में, किस ऑर्डर में अरेंज होगा। फिर हमें ये देखना होगा हमारा लास्ट सेक्शन है जो वो फुलफिल्ड है कि हाफ फिल्ड है। ये तीनों चीज देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है हमारा, जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, जिसमें हमारा क्या बोला गया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस। अब इसमें इन्होंने इंटरेस्टिंग केस क्यों कहा है, क्योंकि कॉपर जो होता है वो एक एक्सेप्शन केस होता है। ओके, तो ये एक्सेप्शन केस होता है, इसी वजह से इन्होंने बोला गया है कि ये एक कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। और इसमें लास्ट में हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं लाइक D10 एंड 4s1। ठीक है, तो हमारा ये पूरा टोटल अभी तक का जितना भी मैंने डिस्कस किया वो सारा ट्रांजिशन एलिमेंट था। आपको जो भी ना समझ में आए वो आप एक मतलब मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। और जिसने भी चीजें नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। बाकी हमारा जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने आपको ये बताया है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, कैसे शेल्स को अरेंज करना है, वो हाफ फिल्ड है कि फुल फिल्ड है, ये सब आपको पता चल जाएगा। जिसको भी नहीं समझ में आया वो मुझे कमेंट सेशन में बता सकता है, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। ओके।